Hello and welcome. We are now taking up this very interesting problem on friction. एक बहुत ही interesting problem हम लेने वाले हैं. There is a block kept on a horizontal surface and the force of friction between this block and this surface, the coefficient of friction here is mu. So block और surface के बीच coefficient of friction mu है और ये जो block है इस horizontal surface के ऊपर रख दिया गया है. So block is kept on this horizontal surface where the coefficient of friction is mu. The question here is that we have to calculate the minimum force of friction that's required to drag this object along the ground. इस block को ज़मीन पर घसीटने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है. दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि इसे घसीटने के लिए क्या मिनिमम फोर्स हमें लगानी पड़ेगी. व्हाट मिनिमम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू एंश्योर दैट इट कैन बी ड्रैग्ड अलोंग द ग्राउंड. दैट्स द क्वेश्चन हियर. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. अब जैसे ही मैंने ये सवाल आपसे पूछा तो आपने मन में कैलकुलेशंस की होंगी और मैं बताता हूँ मन में आपने क्या कैलकुलेशंस की हैं. I'll tell you what mental calculations you're probably already making. You assume that there is an mg force here, there is a normal force here, and the normal force balances mg, and you have a force F that you've applied here, and this F must be at least equal to, this F must be greater than or equal to mu n. N being equal to mg, the applied force will need to be mu mg, and that's the mental calculation you've made, and your answer probably is mu mg. आपने क्या किया है, आपने माना कि एक mg फोर्स है डाउनवर्ड, एक n अपवर्ड है और n mg को बैलेंस कर रही है. n mg को बैलेंस कर रही है तो n mg के बराबर है. आपने राइट साइड की तरफ f फोर्स लगाई और वो फोर्स mu n के बराबर होनी चाहिए, तभी ये आगे फिसलेगा, आगे घसीटा जा सकता है. तो F जो है वो mu n के बराबर है. mu n कितना है, mu mg, क्योंकि n mg है और इसलिए आपका आंसर आया है mu mg. लेकिन ये इस सवाल का सही जवाब नहीं है. दिस इज नॉट द राइट, mu mg इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. mu mg इस सवाल का सही जवाब नहीं है और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपने इसमें एक गलत अजम्पशन ले ली है कि जो फोर्स हम लगाने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि सवाल डिस्क्राइब करते वक्त मैंने ये साफ साफ कहा है कि सिर्फ बताना है कि क्या मिनिमम फोर्स चाहिए इसे घसीटने के लिए, इसको ड्रैग करने के लिए. आई जस्ट आस्क्ड व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग दिस बॉडी अलोंग द ग्राउंड. आई हैव नॉट सेड that what minimum horizontal force is required to drag this body along the ground. So I have not used the word horizontal in describing the question. You have probably inserted that word in the question mentally. आपने ये horizontal word जो है इस सवाल के अंदर खुद ही इंट्रोड्यूस कर लिया है. मैंने horizontal force नहीं बोला था. तो अब देखिए, हम ये फोर्स एंगल पर भी तो लगा सकते हैं. We can apply this force at some angle, and let's say that angle is theta. So we've applied a force F at an angle theta above the horizontal. We have a force mg and we have a force n here. Also, since the block, we are assuming that the block is sliding to the right, we have a force mu n towards the left. So what we'll do is we'll also resolve this F along the horizontal and the vertical directions. So we have a F cos theta horizontal component, we have F sin theta, the vertical component of F, and we are now calculating the minimum magnitude of F required to drag this body along the ground. Now इस बॉडी को ग्राउंड के अलोंग ड्रैग करने के लिए, घसीटने के लिए कितना F चाहिए, ये हमारा सवाल है. अब देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमारी इक्वेशन बनेगी n प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू mg. अपवर्ड फोर्सेस का सम डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है. सो
यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रीऑर्गेनाइज करें तो n मिल जाता है mg माइनस f साइन थीटा. दिस इज n, द नॉर्मल फोर्स. अब ये तो वर्टिकल के लिए हमारी इक्वेशन आ गई. हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू म्यू n. ये हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन आई. याद रहे ये मिनिमम फोर्स पूछी गई है. क्या मिनिमम फोर्स लगा देने से बॉडी खिसक जाएगी, स्लाइड कर जाएगी? वी हैव बीन आस्क्ड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द बॉडी. सो if the force we are calculating is the absolute bare minimum, एकदम कम से कम जो फोर्स लगाने से बॉडी की घसीटी जा सकती है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बस बॉडी जस्ट सरक रही है, हल्की हल्की खिसकनी शुरू हो गई है जीरो एक्सेलरेशन के साथ. और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो f cos थीटा म्यू n के बराबर है. f cos थीटा इक्वल्स म्यू n because the body has just barely started to move. So f cos theta equals mu n. Now f cos theta equals mu n, and we are substituting n now from the first equation which says mg minus f sine theta. If we reorganize these terms, we have f into mu sine theta plus cos theta, it equals mu times mg, and so f comes out to be mu mg by mu sine theta plus cos theta. So f equals mu mg by mu sine theta plus cos theta. f जो है mu mg by mu sine theta plus cos theta के इक्वल है. ये हमारा f थीटा के टर्म्स में आया है, थीटा का फंक्शन है. So what we've done here is we've calculated f as a function of theta. As we change theta, the required value of f changes. Now remember the very beginning of this problem where I said we are looking for the minimum magnitude of f required to drag the body. Now this f is a function of theta, it depends on theta, and therefore there will be a particular value of theta for which f is minimum, right? So let me repeat the argument. ये f हमने देखा है कि थीटा पे डिपेंड करता है. थीटा बदलने से f बदलता चला जाता है और थीटा की कोई एक खास वैल्यू आने वाली है जिस पे ये f मिनिमम होगा. अब ये एक बेसिक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री से कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और कब ये वैल्यू मैक्सिमम आती है इसकी? जब tan थीटा जो है ये a बाय b होता है. So when tan theta is a by b, this a divided by this b, that's tan theta. If this is the defining equation for theta, then this quantity is maximum, and the maximum value of this quantity is this. Now we're going to use this result from trigonometry here. Look at f. F is equal to a sin theta plus b. B is 1 here, 1 cos theta. So f equals mu mg by a sin theta plus b cos theta, b being 1. f जो है mu mg by क्या है ये? a sin theta, mu है a, b प्लस बी कॉस थीटा, b क्या है? 1, 1 है. तो f की मिनिमम वैल्यू कब होगी? f मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा. तो f की मिनिमम वैल्यू क्या आई? म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a है म्यू, b है 1. ये f की मिनिमम वैल्यू आ गई. और ये कब आएगी? जब tan थीटा कितना हो जाए? a बाय b. a है म्यू, b है 1, तो tan थीटा हो गया म्यू. तो इनफैक्ट ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उस एंगल पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी बॉडी को ड्रैग करने के लिए ये मिनिमम फोर्स हो जाएगी. तो ये फ्रिक्शन का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग
aspect हमने देखा. We've looked at a very very interesting aspect of friction here. That the force that's required to drag a body along the ground is minimum if the force is applied at an angle that equals the angle of friction, at an angle above the horizontal, which equals the angle of friction. And the minimum force required to drag a body is not along the horizontal but at a certain angle. एक एंगल पर फोर्स लगाने से रिक्वायरमेंट कम आती है, और वो एंगल कितना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और मिनिमम फोर्स ये आ जाती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रिक्शन के ऊपर. फ्रिक्शन के ऊपर और प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इन दी वीडियोस दैट आर नाउ कमिंग अप. प्लीज कीप watching, keep looking for this space. There are more videos coming up on friction.